कुछ दिनों से कार्बन के यौगिक गुण धर्मों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। दहन का पढ़ा हमने, और भी कल कुछ विशेषताएं पढ़े से प्रतिस्थापन विधि, संकलन वाली अभिक्रिया। आज है महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। इनमें दो आएंगे हमारे, एक इथेनॉल और एक इथेनॉइक अम्ल। अभी जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो है इथेनॉल। इथेनॉल माना कि एल्कोहल। एल्कोहल साधारण भाषा में शराब। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। ये इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। और इसकी अगर संरचना बनाएंगे तो इस तरीके से आएगी। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 और यहाँ OH, तो बैलेंस है, 4 आबंध बनेंगे। इसको खोल करके संरचना को बनाएंगे। ये भी इथेनॉल, ये भी इथेनॉल। अब इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे पहले। भौतिक गुणधर्म में क्या है, गलांक का जो तापमान है वो 156 केल्विन है। केल्विन में लिखा गया है, याद रखिए, डिग्री सेल्सियस नहीं है। डिग्री सेल्सियस बड़ी यूनिट है, केल्विन उससे छोटी यूनिट है। 1 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। तो यहाँ पर गलांक कितना है इथेनॉल का, 156 केल्विन। इसका क्वथनांक है 351 केल्विन। ये जल में घुलता है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए कई लोग शराब में पानी मिलाकर भी पीते हैं। जलाने वाला टेस्ट होता है, जलन उत्पन्न होती है इसका ओरिजिनल अगर टेस्ट किया जाए। और इसका जो तनु माना कि जल में मिलाकर के लोग सेवन जो करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, हानिकारक है वो शरीर के लिए। और अगर बिना मिलाए तनु ना हो, ओरिजिनल हो, तो वो तो प्राण घातक भी हो सकता है। ये थे इसके भौतिक गुणधर्म इथेनॉल। अब है बच्चे रासायनिक गुणधर्म, बहुत सिंपल है। ये हमारा इथेनॉल है। यदि इसके अंदर में सोडियम डाल दूं, इस इथेनॉल के अंदर सोडियम डाल दूं, तो सोडियम इथोऑक्साइड, इसमें सोडियम मिला दूं तो सोडियम इथोऑक्साइड C2H5ONA, ये उत्पाद हमें मिलता है। ये आपको याद रखना है, ये इसका रासायनिक गुणधर्म है। दूसरा रासायनिक गुणधर्म है इथेनॉल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल डाले और साथ में इतना तापमान भी दें, इसमें इसे मिलाकर इसको गर्म भी करें, इतने तापमान को, ना कम ना ज्यादा। ये दोनों कंडीशन अगर इसमें मिलाने पर करेंगे तो हमको जो उत्पाद मिलेगा वो अल्कोहल इथेनॉल से इथीन मिल जाएगा और इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। हुआ क्लियर? इथीन माना कि C2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है। इसको खोल करके बना के दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से ये हमें मिलेगा। कभी भी आगे बड़ी क्लासेस में अगर साइंस में आप पढ़ेंगे तो हमें द्विआबंध वाला उत्पाद चाहिए, तो ऐसे में क्या करोगे आप प्रयोगशाला में, इथेनॉल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे और इतना तापमान दे देंगे 443 केल्विन, तो हमको इथीन मिल जाए। कई अभिक्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और साथ में हमें मिलेगा जल। अच्छा, अब ये तो इसके भौतिक गुणधर्म, ये रासायनिक गुणधर्म। अब है इसका उपयोग। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कारखानों में कई नए उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। और इथेनॉल का उपयोग कुछ विशेष दवाइयों, टॉनिक और सिरप में भी किया जाता है। जैसे कि खांसी की दवाई में फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं उनके उनकी सलाह के अनुसार कुछ परसेंट, बहुत ही कम मात्रा में उस टॉनिक में इसको मिलाया जाता है, लेकिन एज पर गाइडलाइंस। इसीलिए बोलते हैं कि एक दिन में 2 चम्मच, या कम उम्र है तो आधी चम्मच, क्योंकि ज्यादा सेवन से वह व्रत का काम कर सकता है और अधिक नींद आना और भी कई सारे उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये हमारा इथेनॉल का है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एथेनॉइक अम्ल। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एथेनॉइक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। और इसको इस तरीके से संरचना हम बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसका गलांक है 290 केल्विन, इसका क्वथनांक है 391 केल्विन। जल में बहुत अच्छे से घुलनशील होता है ये, और स्वाद में खट्टा होता है। ये इसके भौतिक गुणधर्म है। उसके बाद हम देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या है, हम इसके
किसकी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? इथेनॉइक अम्ल। तो ये CH3COOH ये इथेनॉइक अम्ल है। इसमें क्या क्या डालने पर क्या क्या बनता है मैंने शॉर्ट में ऐसे बनाया है। आपकी बुक में अलग अलग रिएक्शन दी हुई ये थी। तो CH3COH इथेनॉइक अम्ल में अगर आप अल्कोहल माना कि इथेनॉल और अम्ल डालेंगे, ये दो चीजें इथेनॉइक अम्ल में डालोगे, एक अम्ल कोई सा भी और अल्कोहल, तो आपको ये अभिक्रिया मिलेगी। इसको कहते हैं एस्टर। ये जो बना है ना CH3COO CH2CH3 ये एस्टर है और इस अभिक्रिया का नाम होता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण पेपर में आता है ये। तो तीनों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों। इथेनॉइक अम्ल के अंदर अगर आप अल्कोहल और कोई अम्ल डालते हैं तो एस्टर मिल जाता है और साथ में जेल। फिर आगे साबुन बनाने में एस्टर का इस्तेमाल करते हैं। एस्टर में मृदु सुगंध आती है और एस्टर का इत्र मतलब कि सेंट वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये एस्टर है। एस्टर में अगर हम NaOH मिला दें इस चीज में से, ये एस्टर है। एस्टर में अगर NaOH मिला दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक सोडियम लवण मिल जाएगा। ये एक लवण है। इस अभिक्रिया का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एस्टर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमको अल्कोहल और ये लवण मिलेगा। इस अभिक्रिया को ही साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो एक एस्टर बनाना, फिर एस्टर से साबुनीकरण करना। उसके बाद है इथेनॉइक, मतलब कि जो इथेनॉइक अम्ल है इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यदि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दे तो वही देखो यहाँ पर भी यही लवण मिला था, यहाँ पर भी ये लवण और साथ में जल मिला। दूसरा, अगर इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट मिला दे तो हमें वही लवण साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर इसके अंदर अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दे तो हमको ये मिल जाएगा, वही लवण है, सेम रिएक्शन है। इसमें 2 मोल मिल गया, इसमें एक जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या मिलाने पर क्या मिल रहा है ये आपको याद रखना। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। डाउट है? नो मैम। रिएक्शन एक बार आप रीड करके आएंगे, समझ कर आएंगे, कहीं डाउट होगा दोबारा पूछेंगे। बाकी नेक्स्ट